गगन, बेटा पानी पिलाइयो। लाता हूँ। अरे पानी पिला दो बेटा मुझे। लाता हूँ। अरे बेटा मुझे पानी पिला दो। आपको पता है मैं पबजी खेल रहा हूँ, फिर भी आप बार बार पानी मांग रहे हो। कुछ जगह पानी ले लो। कमाल कर दिया भाई। जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। कैसे हैं? बढ़िया भाई साहब, आप बताइए कैसे हैं? बस ठीक ठाक, आप बताइए। बहुत बढ़िया। तो फिल्म कर रहे हो? हाँ, ये हरियाणवी प्रोजेक्ट चल रहा है, हरियाणवी फिल्म। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। हरियाणा में अच्छा काम कर रहे हो आप। आप लोगों की दुआएं हैं। दुआ तो ऊपर वाले की है। बेटा गगन, अरे तुम्हारे चाचू आए हैं, नमस्ते करो। नमस्ते। अरे ये कैसे संस्कार है हमारे, ये कैसी नमस्ते। पढ़े लिखे हैं आप, पढ़े लिखे जैसे नमस्ते करो। आजकल सब कुछ मॉडर्न हो गया है। ये पहले ऐसा कुछ नहीं रहा। पैर छूना, नमस्ते करना, आजकल कुछ नहीं रहा ऐसा। आजकल हाय हेलो बस नॉर्मल। तो पढ़े लिखे हो, अपने जैसे नमस्ते करो। हेलो सर। जमाना ही ऐसा हो गया है अभिनंदन जी, सब कुछ बदल गया, सब मॉडर्न हो गया है। पश्चिमी सभ्यता का हमारे ऊपर काफी असर हो गया है। सही कह रहे हो भैया जी। जाओ बेटा, अपने चाचू के लिए चाय पानी का इंतजाम करो। आजकल के बच्चे नहीं मानते, नहीं सुनते किसी की। देख रहे हो बच्चों का हाल। अब आपके पास कोई युक्ति हो तो आप ही इसको संभालो। 2-4 दिन हूँ मैं यहाँ पे। अगर मेरी तरफ से कुछ भी हो सका तो मैं समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। आपको बड़ी मेहरबानी होगी भाई साहब। अरे मेहरबानी क्या बात अभिनंदन जी, कैसी बात कर रहे हो आप? अपनी तरफ से कोशिश करूँगा मैं बच्चे को सुधारने की। बाकी देखते हैं, अपना बच्चा समझ के ही कोशिश करो। गगन, हाँ? कल जब मैं तुम्हारे घर आया तो तुमने अपने पापा के साथ बहुत रूखा व्यवहार किया, ऐसा क्यों? वो पुराने नेचर की है। उनका बहुत ज़्यादा सोच जो है ना, उनकी बहुत ज़्यादा पुरानी है। तो हमें आजकल के लोगों को मॉडर्न होना चाहिए। आजकल लोग 1-2 वीडियो यूट्यूब पे डालते हैं और लाखों रुपए कमाते हैं। अच्छा, हाँ ऐसा है क्या? हाँ अंकल, बिल्कुल ऐसा है। तो तुम क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ कि मैं जिस चीज़ को हाथ लगाऊँ वो सोना बन जाए। वाह उसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। कैसे अंकल? मेरे पास मेरे गुरुजी का दिया हुआ एक मूल मंत्र है। मूल मंत्र? हाँ, मैं वो तुझे दे सकता हूँ। तुम उस मंत्र से रातों रात करोड़पति बन जाओगे। आप बताओ अंकल। कान इधर लाओ। ऐसा हो सकता है अंकल? यस, ऐसा हो सकता तो है। मैं करूँगा जरूर। आओ। आज जो अंकल ने मेरे को मंत्र दिया था उससे मैं इसे सोना बना के रहूंगा। तो बना ही नहीं। वैसे क्या गलती होगी? क्या गड़बड़ रहेगी? ये तो हुआ ही नहीं। मुझे दोबारा प्रयास करना चाहिए। इसके बारे में बात करनी चाहिए बात। अंकल ये तो वैसे का वैसे तो सोना बना ही नहीं। क्या हुआ? चला बताता हूँ। हाँ गगन बेटा, तुम्हें याद है जब मैंने तुम्हारे कान में मंत्र बताया था तब मैंने तुम्हें एक बात बताई थी। क्या? कि जब भी तुम ये मंत्र बोलो इस मिट्टी को सोना बनाते वक्त, तो तुम्हारे दिमाग में बंदर की पूंछ नहीं आनी चाहिए। क्या आई थी? वो तो आई थी अंकल। और अब भी आ रही है? हाँ आ रही है।
इसीलिए ये मिट्टी सोना नहीं बनी। इसीलिए हाँ बेटा, कोई भी अगर काम हम करते हैं जी, तो उसके पीछे लगन पूरी होनी चाहिए। लगन। हाँ, हमारा दिमाग इधर उधर भटकता रहता है, हम कुछ कुछ सोचते रहते हैं, हम पूरा डिवोशन अपने काम पे दे ही नहीं पाते, हाँ, इसलिए हम कामयाब नहीं हो पाते। तो जब आप इस मंत्र को जब आप फूंक रहे थे, बोल रहे थे, उस वक्त आपका दिमाग में बंदर की पूंछ चल रही थी, इसलिए ये मिट्टी सोना नहीं बनी। और कोई भी आदमी इस दुनिया का बिना मेहनत के, बिना लगन के और बिना प्रयास के आज तक कभी बड़ा आदमी नहीं बना। आप जैसे हजारों लाखों युवा हैं जो रातों रात अमीर बनना चाहते हैं, हाँ, लेकिन बन नहीं पाते। क्यों? क्योंकि एक जगह लगन नहीं होती, पूरी तरह से प्रयास नहीं होता, पूरी तरह से मेहनत नहीं होती, और दोष भाग्य का निकालते हैं। इसलिए बंदर की पूंछ की तरह जो हजारों तरह के विचार दिमाग में चलते रहते हैं, वो कभी नहीं आने चाहिए। अगर वे विचार दिमाग में आते हैं तो आप लक्ष्य से भटक जाएंगे। अगर टारगेट है कि मैंने इस कंकर को सोना बनाना है, तो सोना बनाना है। ध्यान सिर्फ यहीं पे होना चाहिए, प्रयास सिर्फ इसी पे होना चाहिए, तभी ये कंकर सोना बन सकेगा, तभी आपकी मेहनत सफल हो सकेगी। इसीलिए तो कहा गया है कि केवल चलने में प्रगति नहीं, दिशा भी देखनी पड़ती है। धन्यवाद। धन्यवाद।